चलिए, तो कल के क्लास में आप लोगों को अभी तक सक्सेसिव क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव क्या है, इंक्रीज, है ना, ये सब जानकारी दे चुके हैं। उस पर आधारित हर तरह के पैटर्न भी बता चुके हैं। अब उसी के प्रयोग करके शॉर्ट से शॉर्ट तरीका से किस तरीका से मैथ बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ भी निकालना हो, दिया हुआ राशि की तुलना दिया हुआ से गुने, जो निकालना उससे गुना कर देंगे। यह सब तो है। साथ में टाइम रेट निकालने की बात थी, तो आज के क्लास में संभव होगा तो चलेगा, और न तो अभी यही बेसिक फॉर्मूला को बिना प्रयोग किए हुए किस तरीका से हम लोग क्या निकालना जानेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना, रेट जानना निकालने सीखेंगे। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बीच में रेशियो फिट करना सीखेंगे। रेशियो फिट कर लेंगे तब ना दिया हुआ कि तुलना दिया हुआ से कराएंगे। चलिए ठीक है। मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है x% और y% रेट दे दे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या दे दे, रेट दे दे। पहला साल के लिए इस तरीका ये वाला, और दूसरा साल के लिए ये y% है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ठीक है, माने है, ठीक है, इफ अगर इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years x and y, if compound interest for 2 years x and y, then the final rate of compound interest of 2 years is क्या, x plus y जोड़ x y by 100। सक्सेसिव इन आपको इंक्रीज में यह फॉर्मूला उस दिन पहले क्लास में सिद्ध करके बताया कि यह फॉर्मूला कैसे आया, बताए थे। इसी का प्रयोग करेंगे। इफ द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर x% एंड y%, यहाँ पे कुछ भी डाटा हो सकता है ना, देन द फाइनल रेट ऑफ CI ऑफ 2 years इज कितना, x plus y जोड़ xy by 100, and the final rate of compound interest and simple interest between difference of 2 years to year क्या होगा, x y बटा 100। पूछना है बीच में मतलब क्या छिपा हुआ है, गुना छिपल रहता, इतना %। आज इसको, इस पर पैटर्न हम आधारित बात को बताएंगे। पहले ही बता चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक प्रकार का क्या है, सक्सेसिव क्या है, इंक्रीज है, बढ़ता है। तो उसका फॉर्मूला ये सिद्ध किए हुए हैं, तो आज इसका प्रयोग डायरेक्ट करेंगे। तो एक दा बता दिए कि अगर पहला साल और दूसरा साल के लिए रेट अगर इस तरीका से दिया रहेगा, तो उसका जो वास्तविक जो है, अंतिम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इस तरीका से इतना होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जो होगा दोनों के बीच का, 2 सालों के लिए xy by 100। अभी तक हम लोग क्या करते थे, 2 ईयर के रहता था तो
जो भिन्न में बदल लेते थे, या 100 प्लस x, जब मूलधन 100 तब मिश्रधन 100 प्लस x, जब मूलधन y जब मूलधन 100 अगर ये ब्याज y तो मिश्रधन कितना आता था 100 प्लस y करके रेशियो बैठा रहे हैं। तो वहां पे भिन्न के रूप में डाटा रहता था 20%, तो काट के 1/5 आता था, तो कहते थे मूलधन 5 तो मिश्रधन 5 1 6। इस तरीका से लिख के तब ना हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या जो भी निकालना रहता था निकालते थे। लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अब इसी का प्रयोग करके हम जान जाएंगे कि फाइनल रेट क्या होगा CI और ठीक है और SI भी, दोनों का बीच का अंतर भी इसका प्रयोग करके जानेंगे। ठीक है, कैसे जानेंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे तो तुरंत समझ में आएगा। ये जाहिर सी बात है कि आप लोग को याद होगा, नहीं याद होने का बात नहीं है, क्योंकि क्षेत्रमिति कर रहे हैं, परसेंटेज है प्रतिशत में नहीं चला था, बिल्कुल चला था, लेकिन वहां पर हमने यह नहीं बताया था कि यह सक्सेसिव इंक्रीज ही है ना, जहां जिसका जरूरी है वहां पर। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लो मूलधन हमको दे दे 5,000 रुपया, कितना हजार रुपया रखूंगा 5,000। रेट जो है पहला साल के लिए और दूसरा साल के लिए देख लीजिए, पहला साल के लिए 3% से और दूसरा साल के लिए मान लीजिए 7% से, और कह दे कि टाइम जो है 2 ईयर वाला है। कितना ईयर वाला है रे भाई 2 ईयर। तब तुमसे कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, क्या बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए इस तरीका से आने लगे, कुछ नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो दिया हुआ है मूलधन की तुलना मूलधन से गुण, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा रेट वो उससे हम गुना करा देंगे कि नहीं करा देंगे बताइए। हमने बोला था कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है अगर X% फर्स्ट ईयर के लिए और दूसरा साल के लिए Y% हो, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सक्सेसिव इंक्रीज के माध्यम से बताया था X + Y / XY / 100 इतना प्रतिशत। तो अगर इसका मान हम इसमें रखें तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का निकल के आएगा कि नहीं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा कि नहीं। चलिए इसके बीच में रेशियो वाला मान निकल के आए, देखते हैं कैसे निकल के आता है। देखिए तो 3 + 7 + 3 गुने 7 बट्टा 100 यहाँ लिखा गया बेवकूफ, बट्टा 100 इसके बट्टा में ना है 100। ठीक, अब बताओ 7 3 होता कितना है, इतना का मान 10, आई हो जाएगा 21/100। रे भाई 100 पर है 10 प्लस इसको जब भाग देने जाएगा तो 0.21 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 10.21, जोड़ देंगे तो इतना होगा कि नहीं। तो यह हो गया क्या फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, 2 सालों का है कि नहीं। तब बताओ मूलधन देल है कितना 5,000, निश्चित राशि मूलधन देल है, मूलधन की तुलना परसेंटेज में है, जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट इतना प्रतिशत ना है भाई, इतना परसेंटेज ना है। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब हो कि जब 100 रुपया मूलधन रहल होता है तो ब्याज 10.21, समझा कि नहीं। परसेंटेज का मतलब यह रेट में क्या छिपा रहता है, मूलधन और ब्याज यह ना रहता है। आई कई सालों के लिए आया है 2 सालों का, क्योंकि अभी जो हम फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं दोनों साल के ना है फाइनल। तब बताओ अगर मूलधन ही दिया है 5,000, मूलधन की तुलना मूलधन से, तो 100 कहाँ से लिखे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ
आ गुने 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट हमरा बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर कै साल के निकालना होगा? 2 साल। जितना साल तक हम धन अपना पास रखेंगे उतने साल के ना ब्याज देंगे रे भाई। तो इधर कितना आए ब्याज? फाइनल रेट 10.21, 10.21 इससे गुना करा दिए तो ब्याज नहीं निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन की तुलना मूलधन से गुने चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालना है तो 2 साल के फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने इतना गेन किया, प्राप्त किया, उससे गुना करा देंगे कि ना। मेटरे हो जाएगा 100। बता यू रबा ही दशमलव तो बट्टा में 2 गो जीरो भेजते कि ना। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब बता इससे 5 से गुना करवाई तब 5 10 1 51 जीरो 1 होते ना रे। 5 न रे 51 जीरो 5 से गुना कराएंगे तो कितना होगा? ठीक। अब बट्टा में 10 बचले रहेगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी भाग दो। 510.5। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये काटे कुटे का हम सिखाए, हम तोरा ये बता दिए ये काफी। काटना कुटना तो आपको बाएं हाथ का दिया। देखिए थोड़ा इधर देख लेते हैं बुआ। जो नया नया एक आ गया होगा तो उसको तो उठने रहेगा। जब ऐसे रहता था तो हम कहते थे ना कि इसको भिन्न के रूप में लिखो तो ये हो जाएगा कितना? 3/100। ये हो जाता 7 रे भाई 100। तो कहते थे मूलधन 100 तो कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी बोल तो 103। फिर मूलधन 100 जा अमाउंट ना ये मूलधन ब्याज की जरूरत है अमाउंट ना थे। वेरी गुड। 100 जोड़ 7 107। 2 साल ला रहा था इतने छोड़ दिए, 3 साल रहता था और इसी तरीका से लिखते। और क्या करते थे यहाँ गुना करा लेते 1000 कर 10,000 एक गुना कराते तो जितना आना होता से आ जाता। साथ में ये दोनों का अंतर क्या होता? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों जो मान था उसको घटा लेते अब बस तुलना करा नहीं। मूलधन की तुलना मूलधन से गुना निकाल लेते थे। लेकिन इतना करने की अब आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस तरीका से रेट भी निकाल के तुलना करा सकते हैं। ठीक है। एक दाव देख लो, एक दाव देखते हैं। मूलधन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस तरीका से सक्सेसिव इंक्रीज के माध्यम से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त कर लेंगे जोड़ के। ठीक है। क्या होला ना समझ में आ रहा है? ना आ रहा है तो खाली सुनना है। नानी घर घूमे तो कैसे होता है? ध्यान लग रखो। देखिए ठीक है, वेरी गुड। अब मूलधन की निश्चित राशि तुलना मूलधन से गुने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उससे गुना आने लगेगा। अरे अभी तो ये कोई एग्जाम्पल लिया छोटा सा, यह ना निकालने आया होगा, आ जाएगा। तकलीफ करा कितना साल वेट किए तो नहीं, 1 साल आगे वेट कर लेंगे तो दिक्कत। साल सीख ले, साल सीखते रहना है। क्या कीजिए हमसे ले रिटायर करवा दे। अभी हमारा बुढ़ारी आ गया जरूरी है क्या कि बिल्कुल। चलिए बउआ रे एक और देख ले, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। वह क्वेश्चन में चलिए अमरी मूलधन निकालना कह देता हूँ। रेट दे देगा पहला साल दूसरा साल का। पहला साल 3% के रेट से और दूसरा साल 4% के रेट से। टाइम 2 साल ले ले। टाइम कितना साल? 2 साल। तुमको ना हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट 3560 रुपया दे देगा। 3560 रुपया दे देगा। तो बताइए मूलधन कैसे निकालिएगा? कुछ नहीं, रेट अलग अलग दे रहा है, वहाँ से 2 ईयर का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब
x प्रतिशत y प्रतिशत अलग अलग 2 सालों के लिए दे रहता था। पहला साल के अलग, दूसरा साल के अलग रेट का मान। तो देन उसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे? इफेक्टिव रेट ऑफ क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालते थे? जल्दी बोल ना रे। ठीक है, अब बताओ। तो हियाँ तो एक्स वाई कथी है? 3 4 ना है। तो 3 जोड़ 4 जोड़ 3 गुने 4/100 लिख दो। आय तो ये तो 4 और 3 7 हो जाता है, हो जाते 12/100। आय बता, तो ये तो 1.2 होते कि ना 100 से भाग देवे तो 7.12%। कथी वाला है? फाइनल रेट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑफ 2 years 7.12%. You know that. How can I find the principal of this question? CI compare with CI and multiply by, है ना, मूलधन। तो मूलधन कितना से गुना कराओ? 100 से। बताओ, ब्याज देल है 2 सालों का, ब्याज निश्चित राशि 35-60 देल है। ब्याज की तुलना 2 सालों का ब्याज से और गुना करा देंगे। मूलधन निकल रहा है 100 से, मीटर खत्म हो जाएगा। भाई बारे दशमलव रहे तो 100 ऊपर आ जाते कि ना जाते? इससे ना ये 5 बार में कट जाएगा। देखो 12×5 60, 7×5 35। कहने का मतलब 5 गुना 10, 5 1 5 1 6 और 7×5 35 कट गया 5 बार में। अब बताओ भाई, 5 बार में कट गई। 5 को इतना से गुना करा ले भाई, तब 5 1 5 और 4 को दहेजुआ 0 सबका देवे तो मूलधन ना हो गए रे। इस तरीका से निकालेंगे ब्याज, हम इस तरीका से फाइंड करेंगे। आ कहता कि हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। क्या बताओ? तो खाली एकरा हटा लेते 7 के, तो हो जाता 0.1। न बोले थे XY/100 दोनों का बीच का अंतर। लेकिन कहेगा कि नहीं, दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो पूरे XY प्लस XY/100। यहाँ से भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझते चलना है। और क्वेश्चन इसी पर आप लोग जब किताब का बनाइएगा तो देख ही जाएगा। न तो हम है ना उतरवाने के लिए। समझना कोई दिक्कत हो जाता तब जानिए कि 4 गो 5 गो वीडियो जो पढ़ाए हम वो व्यर्थ पढ़ा दिए। जो नहीं देखा उसको साक्षात पूरा दिक्कत हो। आप अगर 5 क्लास में जो नहीं बैठा है बच्चा 4 क्लास में, उसको पूरा दिक्कत होगा। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको हमको बताना ना पड़ेगा कि मूलधन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट व्हाट इज रेट, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये सब हमको दिखाने की जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि आखिर ये सब है क्या। 5 क्लास में हमने क्या किया? सब दिखेगा, अभी देखते रहिए ना। चलिए, हो गया। इसी बात को ऐसे लिख दिया। क्या किया है? मूलधन की तुलना नहीं करा दिया, ब्याज से गुना करा दिया। कंपाउंड 2 साल के तो यह ना प्राप्त होगा। अब फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ब्याज की तुलना ब्याज से गुना 100 हो जाएगा। तो क्या है? तो हम इसको क्यों पापड़ बेलते रहे? डायरेक्ट हम ये क्यों नहीं लिखे कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से गुना 100 कर देंगे, मूलधन आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दिख रहा है इसमें कि हावे में हम बोल रहे थे। नहीं दिख रहा। चलिए,
ये ना समझा रहे थे कि दूसरा क्वेश्चन था। चलो एक आध गो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि मूलधन है 200 रुपया। कितना सौ रे बउआ? 200 रुपया मूलधन है। रेट रे भाई पहला साल के लिए 3%। बताओ इसे तो कट पुट के छोटा मान भी नहीं आएगा। झूठो के 103 105 से गुना कौन करे जाएगा? आए वो बढ़िया की इफेक्टिव रेट न निकाल ले जल्दी सिखा। समझा? हाँ वो सब जो बताए थे ना वो सब आपको ज्ञान खोलने के लिए कि ऐसे होता है ये चीज। अब धक सिक्का कैसे बनाना है ये देखना है परीक्षा में। देखते जाओ। रेट पहला साल के लिए 3% और दूसरा साल चलाएगा। जानता है एक के रेट अगर 3% दे देता है ना तो एक मतलब होता है कि पहला साल भी 3% और दूसरा साल भी 3%। लेकिन वो साफ साफ लिख के दे दे कि ना पहला साल 3% से है दूसरा साल इतना प्रतिशत से, तो बस जो लिख दिया सो लिख दिया है ना। तो क्या कहता भैया एक के वो रेट दे देता 3%। तो क्या आप जो वहां पर जो फॉर्मूला लगाते हैं फाइनल रेट ऑफ 2 ईयर्स x प्लस y प्लस xy/100 वो लगेगा बिल्कुल 100 के जगह यह लिखते हैं y के जगह यह लिखते। समझा कि नहीं? 2 2 3 3 लिख लेते। समझ में आ रहा है? अलग अलग दे दिया था और सोने पर सुहागा। जोर देना। देखिए भैया चल टाइम दे दिले कि 2 साल तक अपना पास धन रख ली है। ई टाइम के मतलब हो कि कोई व्यक्ति धन लेके कितना दिन तक अपना पास रख लो या इतना दिन के बाद जा रहे आदमी कर्ज लौटावे, वही ना टाइम होता है साधारण ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज। अब पूछ रहे ना CISI के अंतर बता। CISI के अंतर बताओ। अच्छा बात है, बहुत सुंदर बात। बताओ जब क्वेश्चन में आता था इस तरीका से तो हमने बोला था कि द फाइनल रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। क्या बताए थे? कुछ तो बोल। हाँ बिल्कुल सही। तो कुछ नहीं XY यहाँ देल है ना रे भाई 3 गुने 2/100। बताओ 0.06% होगा कि नहीं? 3 गुना 6 बट्टा में 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं? हो गया। इसका मतलब है कि मूलधन जब 100 होगा ना तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बीच का अंतर 0.06। कब? जब मूलधन 100 होगा। हमको CISI का अंतर निकालना ही है। तो दिया हुआ सुंदर निश्चित राशि के तुलना दिया हुआ से जो निकालना उसे गुना, दोनों का अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर से गुना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बहुत बढ़िया। देल कथी रे भाई? मूलधन देल है। मूलधन की तुलना ये में 100 छिपल है कितना मूलधन हो गए। मूलधन की तुलना मूलधन से गुने दोनों का बस। अब बता हुआ अलग अलग निकाल के और तब दोनों के कॉमन हटा के जब बाद में आता था तो कहते थे दोनों का बीच का अंतर है कि नहीं है? अब उसे करने की आवश्यकता नहीं, इससे भी हो जाए। 2 साल के रहे तो अब देखना है कैसे होगा। 3 साल के रहे तो वो दिखाएंगे। अब देखते रहना है। आज यह सब चलेगा, धक धक उड़ेगा। चलिए 2 शून्य से सुन ले रे भाई इहो उड़ती तो बट्टा में 2 शून्य और भेजते कि ना भेजते? चलिए अब तो हो जाएगा 6 दूना 12 आ बट्टा में 100 बच्चा लेते कि ना 0.12 रुपया रे भाई बा 12 पैसा कह सकल है कि ना? भारी है रे। ये तो बहुत आसान हो गया। यह कहता कि ना कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो x प्लस y है तो प्लस xy बन आ सीधे कहता दोनों का बीच का अंतर तो xy बन मैट्रिक्स सॉल्व। ये तो ओहो से शॉर्ट एंड फास्ट। लेकिन जे भाई न देख ले होते पिछला क्लास ओकरा सके की होती समझ ही रहल थे। आए हां दुर्दशा हो जाएगा। तो दुर्दशा से बचने के लिए
दुर्दशा से पिछला क्लास देखना है बहुत जरूरी है। हाँ। और न तो जो होशियार पढ़ल लिखल रहता है वो तो समझिए जाता है कहीं से नहीं समझ जाता, तेज रहता है वो कहीं से समझ जाता है। तो जो वीडियो देख रहा है वो तेज होवे करे, पढ़ रहा है तो सामने से तू बुड़बक ना मतलब समझा। चलो पी आर देखिए रेट पहला साल के लिए मान लो 6% से, दूसरा साल के लिए 7% से। मजा थी कि ना प्रोसेस में बनाने में, लोड पड़ जाती 107 से फिर गुना करो 106 में। टाइम जाहिर सी बात है अका एक साल कुछ महीना ना दे सकता था, एक साल कुछ दिन में नहीं सजा सकता था, वो से आएगा तो देखेंगे कैसे बनता है। पहले ये तो देख ले, सिंपल सिंपल 2-3 साल में सब बनेगा। हनी सिंह की तरह शोर नहीं मचेगा। मचेगा। नहीं हट। मचेगा। फ्लोर देखिए सबसे पहले तो CISI का अंतर पूछे तो आखिर CISI के 2 ईयर का जल्दी से का बता कैसे निकालो है। एक सुनाई भाई प्रतिशत रे भाई जल्दी बोल। 0.42%। ठीक है आप बता हमरा निकालना है जो फाइंड करना रहता है निश्चित राशि हमरे देल कथी है। जा 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 ई दुनिया कुछ देलो रे, एगो चीज दुनिया में से कोई एको भी चीज ना देलो। मूलधन 200 देल है, मूलधन 200। हाँ तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे दोनों का अंतर निकालना है। तो दोनों के अंतर 42। निश्चित राशि न देते तो कहते कि क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन गलत कैसे बनाए। पूछने को तो उसको बताना पड़ेगा ना। हाँ कुछ नहीं देगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर खाली रेटे दे देगा तो बस यही बताया जा सकता है सिर्फ दोनों का बीच के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, या दोनों से जो कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपया पर बनती है x + y x/100 बस वही बताया जा सकता है। बाकी कोई सीधे पूछ देता कि मूलधन क्या तो कहाँ बताएगा, पूछ देगा कि बताओ दोनों का अंतर क्या था कैसे बताएगा। कुछ ना कुछ निश्चित राशि उसको बिना निश्चित राशि दिले कोई काम नहीं। तो मान लो मूलधन दे दिया, मूलधन की तुलना मूलधन से और निकालना है दोनों का अंतर, तो इससे क्या करा देंगे रे भाई गुना करा देंगे। 0.42 काट कुट लगा तो नहीं बन जाएगा। जैसे 8 रुपया चलो मिटा दे कि काट दे। 2 शून्य से ये हटावे तो बट्टा में 42 दूना बट्टा में 100 बचल तो 0.8 रुपया। चलो रुपया दोनों का बीच हिया ना लिखा था कॉपी में 2% हम लिख दिए उससे कोई दिक्कत हो गई नहीं हो गई बनते ही सही। चलो वह देख रहे थे कि का वो कहाँ गलती बना दिए रे भाई समझा कि नहीं। कॉपिया में 2% लिखे थे हिया जो 7% लिखा गया। चलो तो गलती थोड़ा ही तो सही है ना। वह देख रहे थे कि क्या हम स्क्रीन ठप कर दिए आंसर में बच्चे नहीं कर रहा। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखिए लेते हैं। हमरे मान लो मूलधन ने निकाले ला कह देगा प्रिंसिपल बताओ बड़ा प्रिंसिपल दे रहता है तू गाइडर रहता है बेचारा रेट पहला साल 6% से जनता कुछ ना लिखल मतलब पर एनुअल है वार्षिक है। हाँ बिना कि क्या सोचना कि क्या हो रहा है। दूसरा साल के लिए मान लो रेट कितना मानो रेट हमरे 7%। ठीक है टाइम टाइम जो है
2 ईयर। जानता है ये दो क्वेश्चन खिचड़ी बनवा दिया था। यहाँ मूलधन न दिल है आ हुआ CISI का अंतर न दिल है, जन नजर एन्ने उन्ने चला गया, इसलिए वो क्वेश्चन वैसे गड़बड़ गया। चलो टाइम 2 ईयर, आमरी CISI का अंतरे दे देगा। कौन बहादुर है जो इसको बना सकता है? हम आय जल्दी जल्दी कॉपी पर घिस तक। अरे ऐसा ही बोल ला, मुँह से बोल ला कितना होते। 50 पर 2 को 0। पहले तो CISI के अंतर हो। 50 पर 2 को 0। चल बना ले, वेरी गुड। देख लो 6 गुने 7 बट्टा 100 7 छक 42 0.7 ये ना इतना परसेंट। चलिए बस निकालना है हमरा मूलधन। निकालना क्या है? मूलधन। तो ये दोनों का अंतर की तुलना, ये दोनों के अंतर से यह से ना निकाले है 192 0.42 आ गुण है मूलधन निकाले के कैसे गुना करो? कैसे रे? 5000। चलो ये उड़ाएंगे दशमलव तो 100 और ऊपर जाएगा कि ना दशमलव उड़ेगा? 2 बार में ये 2 बार में कटेगा, ये 50 बार में 5 बार में 50। अब 50 हो गया, 100 से गुना 5 का 5 और 3 गो दहेजुआ 0 से गुना करा दो। आया है? चलो बहुत बढ़िया, एगो प्रैक्टिस कर लिया। आप देखते हैं कि हाउ कैन आई फाइंड द डिफरेंट क्या रेट फर्स्ट ईयर एंड 2 ईयर का। तो किस तरीका से हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे प्राप्त करेंगे जल्दी से जल्दी तेजी में बिना फार्मूला अप्लाई किए हुए। फार्मूला हुए रहे लेकिन माथा में कैलकुलेशन करके वो प्रैक्टिस होने से ना होगा। चलिए कैसा लगा आज का? अच्छा। आज वो में तो ये में तो और झमेला ना। बहुत अच्छा। ये तो परसेंटेज में सब याद कर रहता है ना। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ा दिया, उसके बाद फिर 20% घटा दिया, तो हमें 20 के स्क्वायर बटा 100 करते थे, घाटा होता था ऑलवेज। अब 20% बढ़ा दे तब 30% और बढ़ा दे तो ऑलवेज लाभ होता था। कथी? तब 20 प्लस 30 गुण प्लस 20 गुने 30/100 नहीं करते थे। वही तो फॉर्मूला ही हो, याद करना अभी नहीं। अरे वस्तु के मूल्य बढ़ा देती तो घाटा होता। कैसे फोन आ गया रे? फ्लाइट मोड में डालो मोबाइल। करना है? फोन आ गया बताओ ना, वीडियो ना रुकता है। हो ये रहा है ना? चलिए फोन तो आना ही नहीं चाहिए अभी किसी का। चलिए कहाँ है? कैसे निकलेगा तनी सा ऊपर चर्चा कर लेना था ना। देख लो रेट जो है पहला साल कहीं रहेगा, दूसरा साल कहीं रहेगा। तो 2 ईयर का जो बनेगा CI, कैसा CI? इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव रेट से जो CI बनेगा देख लेते हैं कितना बनेगा। तो निशानी इन्हें लिखिए देते हैं फार्मूला ताकि डाउट ना रहे। मान लो X% और Y% दो अलग अलग रेट दिल रहेगा। कथी दिल रहेगा? विभिन्न सालों के लिए, प्रथा दूसरा साल अलग अलग। देन इफेक्टिव रेट कथी ऑफ CI 2 ईयर का कितना? जल्दी बोल। समझा कि नहीं? होता है आप वही पूछ देती हो कि ना CISI के अंतर बता। लेकिन हमरा तो अब एक काम है, CI निकालना है। चलो देख लो CI निकालना है। क्या निकालना है? CI। चलिए 2 ईयर का कैसे निकालेंगे जल्दी से जल्दी देखिए।
मान लो पहले वो एक पहला साल 1% के रेट और दूसरा साल 2% के रेट दे दे, तो बताओ जाहिर सी बात है कि हिया से जो हासिल उसे आएगा इन्हें देना है आए। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। इसका है, इसमें मान भरिए 1 जोड़ 2 जोड़ 1 गुने 2 बट्टा 100। बताओ ये 2 इकैया 2 ये होगा, 2 इकैया आ बट्टा में 100 कर देते तो हो जाते 0.02 आई 3। तो 3 में 0.2 को जोड़बे तो हासिल उसिल कथी देते तो अपने दशमलव में रह गए बेचारा। ये 3 को 4 बना सकता है नहीं। अरे 1 दशमलव कुछ आ जाती तब तो इसमें जुड़ जाती तो 3 1 4 हो जाती है। 2 दशमलव कुछ आ जाती है तो ये ऑलरेडी 2 1 3 रहती है, 3 में 2 जोड़ के क्या हो जाती है। इनमें मान लो 7 दशमलव कुछ आ जाता है, इन्हें रहता 8 तो 8 में और तो 8 का मान चेंज कर देता है कि नहीं कर देता, लेकिन ऑलरेडी 0 दशमलव में है तो कथी एकरा बढ़ा पाएगा। तो देखिए बताए पहले गुना वाला भाग के हम सोचेंगे, दशमलव के 2 अंक में रख 2 अंक के बाद जे आएगा वो हासिल के रूप में एकरा में जोड़ देंगे। ठीक है, 2 इकाई 2 तो 2 0 2 लिखबे तो 2 रहता है कि ना रहता है। हाँ अब बस 2 आए 3 आने पूरे मान लिखेंगे जितना हो जाए 200 500 250 कुछ। देखिए इतना प्रतिशत धक धक रहेंगे। अच्छा 2 साल वाला था तो ऐसे लिखे ना रे 2 4। अगर 3 साल वाला रहता तो 4 कर वो बताएंगे आएगा। तो मान लो 1% पहला साल के लिए दूसरा साल के लिए 5% रेट दे दे तो कंपाउंड इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे 5 इकैया 0.5 2 अंक में लिखना है, 1 अंक में नहीं लिखना। अब बताओ 5 आए रे भाई x प्लस वाई तो 1 और 5 की जोड़ भी तो 6 होते कि ना हो। आई तो गुना कर लिए तो 0.5 भेट ले, बट्टा में 100 से भाग देवे तो दशमलव के 2 अंक तक लिखता है कि ना लिख। बस जोड़ना तो है। 2% 3% दे देगा तब कहेगा बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट। कुछ नहीं करेंगे 3 दूना समझ में आ रहा है। 2 अंकों तक क्यों लिख रहा है दशमलव के बाद 3 और 2 देख लीजिए। पहले एकरा जोड़ नहीं लेना, कहूँ 0 से मान लो 1 दशमलव कुछ आता तो 5 में 1 और जुट के 6 ना हो जाता रे भाई। एला हाली से का पहले 2 3 जोड़ के नहीं लिखना, पहले उल्टा आना है से ये लिखेगा तो जल्दी सही लिखाएगा। जल्दी जोड़ जोड़ा है दशमलव के चाहे सिंपल जोड़ घटाओ। गुरुजी नहीं कहते थे कि बायां हाथ तरफ से शुरू करके आइए, वैसा ये हमें बायां तरफ से शुरू करके आइए, समझा। ऐसा ये को जोड़ के लिख देती है 3 2 5 और 3 दूना 6 0.6 तो गलती ना होती। लेकिन कहूँ 1 से बड़ा माने देती तो बढ़ा देती, 1 या 1 से बड़ा माने तो 6 कर देती 7 कर देती, समझ ले कि ना। तो अपने 5 लिखल हमारा गलती हुई। अब मान ले जैसे कि 12% है, अब ये 5% हमारा दे दी। ठीक, पहला साल 12% से दूसरा साल का रेट 5% से देन कैसे तो देखो 12 25 60। अभी तो ये 2 अंक में ही अपने तो इनमें कहाँ बढ़ते। चलिए अब 12 5 17 ये 60 हुआ था जरूर। 12 25 60 हुआ था जरूर, लेकिन बट्टा में कहे रे भाई तो 2 अंक बात है तो 1 से छोटे ना जीते 0.60 कोई 0 के वैल्यू होई छै तो कभी कभी इहो लेके चल देगा तो कोई दिक्कत एकरा है ना 17.60 तो तुम अगर 17.6 लेके चलेगा तो कोई दिक्कत। हाँ ये 0 रहती है 1 आ जाती, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे तखने 0 के वैल्यू हो जाती होती कि ना। लेकिन ये में तो 2 अंक तक अथी करना ही है तो कहाँ से तीसरा अंक तो 0 आ जाए तो 0 का वैल्यू ना है तो 17.60 से भी तुलना कराएगा तो वह बात होता है। फिर तो उड़ के दशमलव एने न जता
तो कटिया ना जाते बेचारा, ये ला छोड़िए देवे में भलाई। कौन है? पानी तो बता यार, बहुत गर्मी है। भर लेना, भरो पानी। काय में तब तक का दो क्वेश्चन आए तोरा भेज दे के अब एगो के निकाले है ना, तमाशा करेगा क्लास में नहीं। 4 पढ़ाई पचना रहा है, बड़जोरी पचा रहा है मेरे सामने बैठ। हाँ, मजाक करे इस क्लास। 3 अब मान लो 4% से दिमाग आउट करके चल जाता है लेकर, लगे छो के क्लास कैंसिल मार देगा। चलिए 4% और 3% अलग अलग रेट दे रहे। 4 तिहाई 12, जाहिर सी बात है कि इन्हें ना पता है। 4 और 3 बार ऐसे करके हम बताओ तब घिरते चलो। 3% और 5%, 5 तिहाई और 5 और 3। वेरी गुड। परसेंटेज लिखे के भूल जाए छतियो तो लगा ली है सब में। कथी कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज है ना रे बाबू। ठीक है, इतना तक सब समझ गए होगा। अब तू सब बोली है, बहुत बोली हो। पानी पी लीजिए। हाँ, भर दिया। बता दिए थे रे। 3 5 मान लो 2% और 9% अलग अलग दिया। जल्दी बोल। इन्हें की लिखो, समझा कि नहीं? 12% और 8%। जल्दी बोल। 12 थे 12 कोई दिक्कत? 20.96 कहला जाते है पढ़ लिख झूठो के। तेरे पहाड़ा जकरा याद नहीं तो भैया होता लिख के बनाते ये इतने ना जोरे पर जाते जोरे। जल्दी बोल। आए अमरी बोली है 13 दहिया 130। सुन ले 130 आ गलो रे भाईबा। आय आ बट्टा में 100 रहल होते त दुइया अंक बाद ना दशमलव मारते दहिया 0.30 आ एक त कैरी ना हो गेलै आ 13 आ 10 23 13 10 आ एक ही जोड़ देबे तो 24। समझा? 24 आ तनी सानी फार्मूला पर एगो देख लेते हैं। x जोड़ y जोड़ xy बट्टा 100 बता रे बउआ। यह जते 13 जोड़ 10 जोड़ 13 गुने 10 बट्टा 100। समझा कि नहीं? 13 10 तो 23 हो जाती है। आई हो जाती है 130 बट्टा 100। बता ये हो जाती है 23 प्लस 1.30। बता 23 में 1 जुट के 24.30 आती है कि ना आती है? बता जल्दी। हाँ आ 0 का वैल्यू ना हो चाहे अगर कोई 24.3 लिख देले तो कोई दिक्कत। लेकिन सही आदत पहले ही लिखना है तो लिखना है, बाद में 0 मानते तो ना लिखते। तुलना करावे घड़िया कि फिर हिया एकरा नीचे ही लिख देते। तुलना करावे घड़िया छोड़ देते। समझा? सही आदत जो होता है यही लिखना है पूरा। ओवर स्मार्ट मान में सब दिन आदत रहो तो 2 अंक तक स्पीड हो जाए तो स्लो, स्पीड हो जाता हो स्लो। जब 2 अंक तक हमको चाहिए तो चाहिए। देखो 3 अंक में आया तो एक ने जुट गया कि ना? होना चाहिए दोनों की जरूरत पड़ता है इसलिए कि जुट गया। जितना 2 अंक के बाद आता है ना सब एहे में जोड़ देवे यहाँ से। समझा कि नहीं? ये तो दोनों के जोड़ से 23 होती है, लेकिन 24 कैसे बना देखा कि नहीं देखा? हाँ परसेंटेज बगवा लिखिए।
अब चलो अगला। अब मान लो 11%, 11% दे दे तो क्या कीजिएगा बताइए जल्दी। 11 के गुना करबे तो 121 बन जाएगा। तो हमरा तो लिखना है एक ऐसे ना खाली एक हाथ में 2 अंक तक लिखना अंतिम से। 11 11 22 23 इतना समझा। 9% आ 12%, 12 नंबर तो यहाँ 0 8 है एक हाथ में, 12 9 21 आ 1 22 एकर इतना परसेंट आता है कि ना आता है? किसी को कोई दिक्कत है कुछ कहना है? देखो मुंह पर निकल रहा है कि ना। 12% एगो दे देगा 15%। ई ना कि जोड़ के पहले लिखम ना, ई दोनों के गुना कराबे तो बता 15 तो हिया 150, 15 दूना 30, ई दोनों के आपस में गुना कराबे तो 180। तो 180 है तो लिखबे 2 अंक तक 80। आई तो हासिल में ना चल जाते रे भाई। 12 15 के जोड़बे तो 27, 12 15 के जोड़बे तो 27, एक और जोड़ देबे तो 28। देखो समझा कि नहीं? चलो इस तरीका से आ न तब 12 15 के यहाँ भी रख देते 12 जोड़ 15 जोड़ 12 गुने 15 तो फिर तो ये ना है। समझा कि नहीं? तो मुंह पर भी निकलता है, जैसे जैसे बनाइएगा तैसे तैसे स्पीड चेंज होगा। अब मान लो 2% एक के वो देती है रेट, तो यहाँ भी 2 रखती है या यहाँ भी 2। आने वाला समय बताएंगे। एक आध को एग्जाम्पल पर देख ले। फिर अभी तक मुंह पर नहीं क्वेश्चन ए पर सेट कर करके बताया है। अब देखिए कैसे तुरंत हो जाएगा। कहे थे ना कि देखते क्वेश्चन बन जाएगा। ये अभी और कहानी बाकी है। अरे 15-17 मिनट से ना एगो क्वेश्चन के बनाए थे, अभी 4-5 मिनट हमरा लग रहा पहुंचा है पहुंचा। कहानी पिक्चर अभी पूरा बाकी है बाबू, तो टेलर्स जब चल जाएगा ना तब जो मेथड से बनाए हैं सब दिखाएंगे, कहेंगे अंतिम में 2 मेथड से बनाए, एक भिन्न मेथड से एगो परसेंटेज मेथड से। तो तुरंत मुंह पर कैसे बनेगा दिखेगा। काटना कुटना तो भैया कलम को चाहिए ना, मुंह पर सेट कर लीजिएगा। काटना कुटना अगर कंप्यूटर वाला दिमाग इतना हो जाता तो आप लोग जो है इस साल के टॉपर ना बन जाते, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं बन जाते, भाग लेते टॉप मारते पूरे दुनिया में। उतना भी है ना एवरेज ना हम लोग। स्पीड कैसे बढ़ेगा? तो बार बार प्रैक्टिस जितना बढ़ाइएगा। अब जैसे देख लो क्वेश्चन, देखिए मूलधन अमृत निकालना रहेगा, रेट दे देगा 3%, रेट दे देगा रे भाई 3%, टाइम दे देगा 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट अमृत दे दे तू 182.70 रुपया। ठीक हो? बता मूलधन निकाले के आए रेट देने 3% से 2 साल ला, मतलब पहला साल भी 3% और दूसरा साल भी 3%। समझा? एक के वो रेट दे तो पहला साल भी 3% की रेट से ब्याज लिया होगा और दूसरा साल भी 3%, लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स कैसे निकालेंगे? तो x जोड़ y जोड़ x गुने y बटा 100। यहाँ पहला साल के लिए भी रेट 3 और दूसरा साल के लिए भी 3 है, तो हो जाएगा 3 गुने 3 बटा 100, 6.009 जोड़ देवी तो 6.09। ये कथी निकल के कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स। बताओ मूलधन निकालना है रे भाई। मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट से गुने मूलधन निकालना है। कैसे ठोक दो? अब तेज हुआ लग रहा है। देखो एकरा उड़ाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, इसके उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। बउआ रे 100 से 100 क्या होगा?
कट जाएगा। बताइए तो इसे कई बार में कटते जीनियस? कुछ आइडिया है? हमरो आइडिया न लग रहा। कटेगा 3 बार में। वही तो देख रहे हैं। ध्यान से नहीं देखता। 30 बार में चल बसा। हाँ। अरे 9 तिया 27 आई 2 हो गया 36 18 नहीं कटा। हाँ। 1 0 ने बचल। आप 30 को 100 से गुना करा। अब देख के बोलते हैं हम लोगों को गुल्लू समझते हैं। अरे तो कटता नहीं। पूछे थे तो तुझसे बोला नहीं कटेगा। तो हम लोग इतना रुपया ठीक है। अब हमरे परीक्षा ले भाई तू सब। अभी देख के बोलते हैं हम लोगों को गुल्लू समझते हैं गुल्लू। चलिए ये कहने की बात है। देखो ऐसे ही समझते हैं। चलो बउआ रे अब जा रहा देखा है ये जो कलाई। एक बात और देख, जब दोनों सेमे हो जाए, जब दोनों सेम हो 3 जाएगा। और 3 है, ये बात के हम 2 गुने 3 लिख दी तो गलती हो जाती नहीं है। एक के राशि 2 जैसा जुटल है। जो 3 गुने 3 है, 3 के स्क्वायर बट्टा हम लिख दी तो गलती हो जाती नहीं। एक बात और, अब 3 3 के जगह हम एक समान ले ली। इहो x तो इहो X। तो जाहिर सी बात है इहो x गुने x होता है बट्टा 100। तो x x हम एकरा 2x लिख सकली है। इतना का मान 2x आ इतना का मान x स्क्वायर बट्टा 100 आ जोड़ लेबै तो 2x जोड़ x स्क्वायर बाहर में होते कि ना। सुन ले फिर से अभी 2r का हमने इफेक्टिव रेट अलग अलग रहती तो x जोड़ y जोड़ x x गुने y बट्टा प्रतिशत। बट्टा 100 प्रतिशत बट्टा 100। अब मान ले दोनों साल एक जैसन हो जाए तो पहला साल भी x दूसरा साल भी x, पहला गुने दूसरा बट्टा 100। बता रे भाई ये अलग अलग है तो अलग अलग छोड़ दिलिया। एक जैसन हो जाती तो 2x लिख सकली जो एकरा x स्क्वायर बाहर में लिख सकली। जब एक समान रहे ना तो यह बात के कितना जगह फार्मूला लिखल होता है 2x जोड़ x स्क्वायर भाई। तो ये याद रखना जब रेट एक के जैसे ना देखा है 3 दूना 3 के स्क्वायर भाई रे 6.09 वाला कि ना कैलकुलेशन से तनका बच जाइएगा। ये याद रखिए समझा। ये समान में से नहीं आया ये एक के जैसन 2 गो जुटे छी तो 2 से गुना है छी कि ना। अरे 5 जोड़ 5 कथी होले 5 गुने 2 होले x जोड़ x तो x गुने 2 ना। अब देख आई 2 गो आपस में एक के जैसन गुना है छी तो स्क्वायर ना हो जाए छी। फार्मूला वही है ऐसे लिखा लिया। चल ये बनाएगा ना तो यही पर बैठा के हम निकाल लेंगे। कोई फोर्स नहीं, धीरे धीरे इसका आदत अपने आप हो जाएगा। तुम लोग के ब्लड में है 2 को एक जैसा दिखेगा तो अपने आप 2 से तू गुना कर लेगा। अगर 20 का जोड़ल तुमको दिखेगा तो 20 से अपने तू एगो में गुना कर लेगा। पढ़ते पढ़ते मैथ पढ़ते पढ़ते तो ब्लड में दबा गया। ब्लड भी गिरेगा तो मैथ है जानिए कि गिर रहा है। ऐसा हाल हो गया। मैथ न बनने का सवाल नहीं है जितना पढ़ लिया। वह से काम चोरवा काम कोढ़िया से नहीं बनेगा। जो खूब लगातार जा के नहीं बनाता है प्रैक्टिस छोड़ देता है और न तो सवाल पैदा न होता है कि नवोदय वाला थोड़ा समय न बने। अब फिर भी नहीं बने सब कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने गलती है ना। आ सोच एगो अचंभित लड़का तू न बने पूरा क्लास बना रहा तो हमर गलती हमरे गलती। एक मतलब तू टाइम से दवाई खुराक न ले ले और बाकी से टाइम से खले दवाई। चलिए क्वेश्चन हो गया। अभी बता दिए थे रे। चलिए अब वैसने तनिशानी हम लोग देख लेते हैं। जेमे रेट ना दोनों साल के लिए सेमे काम करेगा। मान ले 11%। हट क्या डॉट डॉट होता है सीधे 11% कुछ भी लिखवा देता है। तो चलिए फाइनल रेट ऑफ सी है
फाइनल रेट ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट। सुन ले का है यार 2 ईयर के लिए, का ईयर के लिए सब लोग बचपने से जानते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर x प्लस वाई 100% है कि ना। आ एक के जैसा हो जाती तो x जोड़ x गुने x बटा 100 और कथी। तो सुन ले ये हो जाता है 2x रे आपस में दूधा जोड़ वही तो 2x ना होता है जोड़ x स्क्वायर बाय 100। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आ ना काय 1 गुने 1 तो 1 के आ ई होते एक दा जोड़बै तो 2 ना हो जाता है आय आ ना तो ए पर बैठा तब एन्ने से चलबे के एन्ने से होबै उल्टा साइड से। आ याद रखो एन्ने 2 अंक में होना ही चाहिए। हाँ बता रे भाई 1 के स्क्वायर करबै तो 1 होते 1 बटा 100 करबै तो कितना होते 0.0 समझा कि नहीं समझा। तो ई लास्ट के जो 2 अंक है ना यहाँ लिखना ही होगा, ये बात याद रखिए। अब बस यहाँ 2 इकाई 2 और 0 तो कुछ होता है लिख दिले हासिल से कुछ नहीं ना था। चलिए अब ये 2 के स्क्वायर 4 तो 0 4 लिखबे आ 2 से गुना करा 2 में तो 2 दूना 4 बता। हाँ भाई रे प्रतिशत लिखे के ना भूलिए कंपाउंड रेट है इफेक्टिव रेट है। हमें जोड़ना होता है हाँ? वहाँ जोड़ लो का? बोल दिए गुना बोल दिया ये नहीं क्या? 2 जोड़ 2 का गुना नहीं कराएंगे। अच्छा जोड़ ना 2 में 2 जोड़ तक होते देख 3 गुने 3 9 आ 3 3 जोड़बे तो 6। मैं कहता हूँ 3 के स्क्वायर 9 आ 3 आ दूना करही तो 6 9 आपस में 3 3 जोड़े के है तो 3 के 2 बार गुना ना करब वह गुना कर ली। ऐसा यो सोच लेते 4 गुना 4 तो 16 आ 4 आ 4 जोड़ियो लेती तो इतना तो जैसे अभी तनी देर पहले जोड़े थे या स्क्वायर कर 4 के स्क्वायर तो 16 भाई बार 2 अंक में लिखी है तो लिखी है कैसे यार 2 अंक में लिख ली 9 पूरा रहती तो 0 लगा के 2 अंक बना ली समझा कि नहीं। हाँ लेकिन बना ली आ इनने ना 0 लगा दिया है दाहिना साइड तो 10 हो जाते 1 के स्क्वायर 1 हो जाए तो इनने 0 लगा देवे 2 अंक बना तो 10 हो जाते 10 ही ना होगा 1 0 होगा जैसे हमने के बाद गया आधी नहीं होगा। तो वो 1 10वां भाग पर ला देता है ई 100वां भाग 1 के 100 खंड क के कहे छु तोरा इतने गो भागला आ तू 10 खंड क के लेबे। मिठाई का हम 100वां टुकड़ा तुमसे मांगेंगे तो 10वां टुकड़ा हमरा भी लेके आएंगे नहीं बताए थे। सिंपल लैंग्वेज में समझना है वो तो पढ़ल जते ये लेकिन भाग कोई बड़का गो रड के 10 टुकड़ा क के एगो टुकड़ा लेके आएगा आ 100 टुकड़ा क के उहे रड के लेके आएगा दोनों में अंतर नहीं है रे समझ में आया। चलिए दूसरा मुद्दा पर ले जाता है बताओ 5 के स्क्वायर 25 अभी 2 अंक में अपन सीमा में अवकाश से बाहर में न लइगा तो ठीक लिखा जाते आ 5 दूना अच्छा है 5 गुने 5 तो 25 होती है 5 गुने 5 25 होती है आ 5 5 जोड़ लेबे तो 10 ना होती तो 2 बार एके गो चीज के एके जैसे जोड़ना है तो 2 से गुना करा देबे तो गलती कोई गलती नहीं उहे ना फॉर्मूला कहल कि एक जैसा रहे तो 2x जोड़ x स्क्वायर ये पर 12 डाल दिए 36 12 ठीक बबुआ अब सुन ले चलिए 6 हो बोल 6 के स्क्वायर अभी अपने रेंज में ही पार न कर लिया आ 6 दूना समझा कि नहीं 11 के स्क्वायर 121 होता है लेकिन दशमलव यहाँ पड़ते तो 1 बाहर आते कि ना रे तो यहाँ 21 लिखबै दशमलव अब बस 11 दूना 11 जोड़बे तो 22 आ 1 ही जोड़ लेबे समझा कि नहीं।
कोई कहे एक के जैसा रेट रहे तो कौन फॉर्मूला से 2x जोड़ x स्क्वायर बाय 100 कै साल लोग के लिए 2 साल के लिए। 3 साल के रहता तो वहाँ देखो अब 3 साल का रहता तो 3 साल के निकाले ला पहले 2 साल के ही निकालते हैं तो इतना आता है कि नहीं आ जोड़ ये अगला साल के लिए 11 पड़ते और बच्चा लेता है कि नहीं फिर ये दोनों के बीच इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं किस पे बैठा के समझा कि नहीं तो ये से बचने के लिए 3 सालों के लिए जब रेट एक के जैसा रहे जब रेट एक के हो रहा है हर साल के लिए काम करे तो उसका भी हो जाता है क्या 3r प्लस 3r स्क्वायर बटा 100 जोड़ r³ बटा 1 2 3 कैसे ही बना है 2r जोड़ r स्क्वायर का 100 ना बन ले x थोड़ा रेट ना दे लेता है रेट फॉर r नहीं लिख देते हैं उसके बदला x के जगह r लिखबे तो बनती है ना 2r जोड़ r स्क्वायर का 100 इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लेकिन 3 साल का रहता तो 2r नहीं 3r जोड़ r स्क्वायर नहीं 3r स्क्वायर बाय 100 और जोड़ एक और बढ़ जाता r³ बटा 100 गुने 100 तो 4 को सुनना थी कि ना तो बताएंगे और ना ये फार्मूला भी कैसे में बिना फार्मूला प्रयोग के लिए ऐसे बनाते थे कि नहीं तो वो 3 गो वाला कैसे बनाते तो पहले 2 गो वाला के लिए इतना मान होता है ना ये लिख देते निकाल के आज जोड़े जोड़े एक दाओ अब तीसरा बार निकाल तो बस ये 2 साल के लिए 1 साल ही मिला के तो अब ये दोनों के बीच इफेक्टिव निकाल लेते तो ये क्या हो जाता 3 सालों को इसका मान प्राप्त हो उतने थे आगे सीधे करके बताएंगे अभी 2 साल वाला समझ में आया कि नहीं बताओ हाँ बाकी बाद क्वेश्चन आने के बाद चलेगी 3 साल वाला अलग ना बस पहले भविष्य के बारे में ज्यादा आप चाहिएगा कुछ भगवान करेंगे उसके बारे में सोचना गलत बात नहीं है प्रभु की लीला है चलिए है कि ना अब आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझ रहे हैं ना अच्छा से सीख गए हैं 4 गो क्लास करते हैं ना सीखते हैं लेकिन रे भाई बात नहीं क्वेश्चन घुमा देते तो फार्मूला देखिए कैसे चिप पड़ते देख लेता मान ले मूलधन दे देता हूँ 5000 5000 रेट तो ठीक है ठाक हो 8% लेकिन टाइम 2 साल ना 1 6 महीना माजे आ गए अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगवाइए देखा है कैसे बदलेंगे कितना बदलेंगे बताते महीना ही बदलेंगे 1 साल में बदलेंगे उसको पहले उसका महीना को साल में पहले बदलेंगे 2 साल में CISI के अंतर तुमसे पूछ दिया बताओ रे भाई जल्दी बोल जानता है इफेक्टिव रेट ऑफ 2 साल के क्या होगा इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द्वारा के क्या था 2 ईयर का x plus y plus x y बटा 100%। समझा कि नहीं भैया अच्छा बात है सुन लो ये बताओ 1 साल 6 महीना का निकलना और 2 गो रेट लेना तो बताओ ये पूरा साल के लेना है कि नहीं रेट हाँ तो अगर पूरा साल के का होती तो वार्षिक होते कि ना पर एनुअल होते कि ना होते तो पर एनुअल है तो एगो मान तो 1 साल तो 8 के 8 रह जाता और दूसरा साल 1 साल ना 6 महीना के लेवे के तो ये कितना होता है 6 महीना के लिए रेट 4 नहीं बताए थे 12 से भाग दो मंथ है तो मंथ से ना तुलना डे रहता तो डे से गुना 365 चकरा के नहीं निकलना सिखाते थे कुछ नहीं बदला है बस ये साल पूरा के लिए तो पूरा 8 था 8 लिए हमने 6 महीना का चाहिए रेट तो 6 महीना के लिए 8 थोड़ा रहेगा 4 हो जाएगा यही तो है 8 4 12 जोड़ 8 चौका बस बोलू तो कितना रे
समझा? अब बस मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है, CI/SI के बीच में अंतर निकालना है। आई हम इफेक्टिव रेट निकाल दिए। आए CI/SI के बीच का अंतर क्या होता है? XY बटा 100 होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोल। X कितना लू? 8 और Y कितना लू? 4 और बट्टा में 100 कर दे। 8 चौका हाँ 0.32 का थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी CI/SI के निकालो। 5000 की तुलना 100 से मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे दोनों का अंतर निकालो। उड़ाएगा तो 5 दूना 10 5 15 16 बटा 16 आ गए। ठीक है ना रे? 16.0 रुपया लिख दो। 16 रुपया लिख दिया तो गलती है? घट गए। अरे 10 से भाग देवे तो दशमलव भी तो मार सकते थे ना। 16.0 ना लिख सकते थे? काट देले 0 से 0 तो 16 ना होते। हो गए रुपया 0 तो वैल्यू दशमलव के बाद अकेले रहे पर। जल्दी कॉपी निकालता तू सर। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व। अरे ये जो हम निकाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहता है तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुने कंपाउंड इंटरेस्ट। बड़का क्वेश्चन आएगा, बहुत भारी क्वेश्चन आएगा। कितना किलो में होगा कम से कम? देखो दूसरे से बढ़ गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन। मूलधन 8000 ठीक है। रुपया, रेट 5%, टाइम 1 ईयर 73 डेज। बनाइए देन CI हमारी पुस्तक। चल बहुत पुत दिलो दोनों के बीच में। चलिए तो बताइए इफेक्टिव कैसे निकालना है भैया? रेट ऑफ CI कितना? 5% है। इसका मतलब जाहिर है कि हर साल के लिए 5% की तरह काम करेगा। तो पहला साल तो फार्मूला पर हो कथी? 484 रुपया है सर। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ पहला साल के लिए तो ठीक है, पूरा 5 जोड़ Y के लिए बता 73 दिन का ना निकाले के है। तो ई तो पर एनुअल ना है। ई 73 देवे कितना हो जाते? देखिए एक साल में 365 दिन। हाँ, आ गुण निकाले के 73 दिन के 5 से 5 कट गए होते कितना? समझा कि नहीं? बस एक साल 5 के 5 रह दे भैया। 73 दिन के लिए रेट कितना हो जाते? 1 5 गुने 1/100 बताइए तो हो जाते 6 प्लस 0.05 मतलब 6.05। 5 का 500 से भाग देवे तो इतना ना जोड़ दिलिए। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे 6.05। बउगा रे सुन ले, परसेंट न लगाए। जानता है कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल 73 दिन के 6.05 है ना। कोई पुत मूलधन तो 100, तो कोई पुत जरा मिश्रधन बता दे रे भाई। तो 100 प्लस जोड़ देवे तो मिश्रधन ना हो जाता है। मूलधन प्लस ब्याज तो कोई मिश्रधन पूछ देते तो घबराए की जरूरी। अरे यह परसेंटेज होती तो बट्टा में 100, तो 100 में ब्याज जोड़ देवी तो मिश्रधन आती है कि ना आती है? तो हियां गुणा करा देती जोड़ के 106.05 से जोड़ती है।
समझ रहा है? हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का तो इतना से गुना करा। हमसे पूछा ना अमाउंट बताओ, मिश्रधन बताओ तो 100 प्लस जोड़ ले। हमसे पूछा मूलधन बताओ तो मूलधन से गुना करा। निश्चित राशि जो दिल रहेगा उसका तुलना उससे गुने, जो निकलना रहेगा उससे गुना। ये ब्याज आवे का मतलब ये ना वो सब ब्याज नहीं समझ रहा है। इफेक्टिव रेट आया है ब्याज का, मतलब 100 रुपया रहता है ना तो ब्याज इतना, समझा? 100 रुपया मूलधन रहता है, कर्जा लेती तो ब्याज 1 साल 73 दिन के इतना बनता, जिस हिसाब से तू निकाला। जैसे जैसे हमने पिछला क्लास में सिखाया है उसी का प्रयोग किया है। आप कोई न देख ले होगा तो उतना डिटेल करने का टाइम नहीं। तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? पिछला वीडियो देखिएगा आपको ना पता चल जाएगा ऐसा क्यों करते हैं। या खत्म कटाई कर दीजिए। अच्छा काट भी दे। वो जो बोला वो आंसर ठीक बोला है। 2 शून्य से 2 शून्य उड़ाएंगे तो बट्टा में तो 100, 1 शून्य से 1 शून्य गुना कर 8 5 40 से 8 अब बट्टा में 10 बचले ना, एक जो से एक जीरो, चल बचेगा 484। ठीक है बोला है आंसर, वहीं काट देते। वहीं काट दो। 400 कोई 484.0 बोल देगा तो गलती है। वहीं काट लो। जीरो ना काट कूट करते है कितनी सुंदर लगता है उड़ावे मंत्री। आ कहूँ डाटा आ जाती तो दशमलव बैठावे में कितना मन लगे छे। पहले काट के माथा पर भार ले, नहीं तो ध्यान रखते। अब बताओ अकबाई कहिया पूरे नहीं काटिए तो रे भाई बा मीटर फंसाइबे कि फिर 3 जीरो तो लिखाई के पड़ते। जे सीधा सीधा उड़ जा रहा है उसको उड़ा दो, ओकरा ज्यादा जटिल नहीं बना, ठीक है? काटे लगबे कहूँ पूरा न कटल 10 रह गए 2 5 बट्टा में बच गए तो फिर से 2 से भाग देवे के पड़े, दशमलव बदले ला वहे ला छोड़ दे ले। लास्ट में कटे कर लाई तो कट गए, न कटती तो एक बार दशमलव ना बैठा दे। क्वेश्चन पूछे वाला निर्दय थोड़ा ही होता है, आप लोग होते हैं। झूठो के काट कूट करके झमेला फंसा ले तो केकर गलती? आ शुरू में काट कूट ज्यादा नहीं करना है, जे काट कूट करना है जो अंतिम में। शुरू से हम सिखा रहे हैं, देखा फिर अंतिम में मीटर फंसाया तो फिर काटे ना तो उड़ैले चल जाए। शुरू में बात से समझाना है कि बउआ कैसे समझा रहे थे बउआ, मान जाइए। हम नहीं समझा, छोटा छोटा एक आध क्वेश्चन हम कॉपी में क्यों लिखवा दे रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट बाद दिमाग में भी रहे। इसका सब जरूरी पर इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहे कॉपी में। चलो अभी जो बनाए थे उसका आंसर आ गया है ना? चलो आज देखो तनिशानी टॉपिक समझो। हमने बोला था ना कि 3 साल के रेट दे देगा तो कैसे इफेक्टिव रेट x + y पर निकालिएगा। चलिए देख लीजिए, मान लो 1% दे दे, 2% दे दे और 3% दे दे। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दे रेट दे दे तो घबराने की जरूरी नहीं। पहले ना ये दोनों का इफेक्टिव रेट निकालिए कितना होगा। तो बताओ मुंह पर निकालना सिखाए हैं। 2 इकाई 2 अंक तक लिखेगा कि ना भाई? अब बोलो 2 3 हासिल तो कुछ नहीं तो इफेक्टिव रेट हो गए कि ना हो गए। अब ये दोनों के मिला कितना होला तो ई तो बेचारा उदास बच्चन था कि ना, अकेले मुंह खुले था कि ना कि हमारा छोड़ के चला गया है। आए ये दोनों का इफेक्टिव रेट निकाले थे तो मुस्कुरा रहा है क्या है, हमारा तो निकाल दिया। तो ये दोनों के मिला के इफेक्टिव रेट इतना आ रहा ये बचल था। अब फिर ये दोनों के मिला के फिर ये दोनों का निकाल लो इफेक्टिव रेट तो ये भी मुस्कुराने लगेगा। चलिए हमारा इफेक्टिव रेट निकल गया। तो बताओ ये दोनों का आपस में गुना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो आप दशमलव तनी इधर चलो तो इसका लिख ही लेते हैं। कैसे निकालते हैं? x y बाई 100। ज्यादा जटिल लगे ना तो हाली सिका लिखिए लेने भलाएंगे। गलती उलती होगी क्योंकि अब ये जीरो तो है जबरा ये भी काम क्रियाक्रम खराब कर रहा है। देखो तो एगो मान ई आ एगो मान ई। तो बताओ x का मान मान लो ई है 3.02 जोड़ y का मान कथी है 3 जोड़ फिर x का मान कथी है 3.02 गुने y का मान कथी है 3 अब बट्टा में 100 है तो
है, इतना प्रतिशत लिख दिलिए। अब चलो अब इसको हल कर लो। तो ये जोड़ लेवे तो हो जते 6.02 जोड़। अब गुना है रे भाई बा, एकरा उड़ावे तो हो जते 302 गुने 3/100। आई दशमलव उड़ा भाई तो एक और जीरो भेज देले रहती कि ना। हाँ। सुन तो 6.02 प्लस ये गुना करा ले तो 609 बट्टा में क्या शून्य 4 शून्य। हाँ 4 शून्य। बताओ भाई 6.02 प्लस आई 4 अंक बाद दशमलव बैठता या तीनों को है रे भाई तो 09600 लिखवाई तब ना जाके 4 अंक बाद दशमलव बैठता है। एकरा के अपना में से 0 बाद बैठा देवे तो 906 के 966 रहेगा आ 4 अंक बाद दशमलव बैठावे कि ना बैठा। अब जोड़ ले तो ये आपस में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6 भाई ये एन्ने से जोड़ो 6 0 आई देखो 100वां भाग को 100वां भाग के जोड़ो जोड़ेंगे कि नहीं 9 2 11 हाथ में 1 0 0 0 तो 0 1 उसके बाद दशमलव 6.1106 कर इस तरीका से 3 एयर का समझ में आया कि नहीं। पंद्रह सन और रे भाई सुन ले तो ये अलग अलग दे दे तब ना हम कहे लो हम यह कहते हैं ये निकला कैसे समझ में आया कि नहीं। पहले दूगो का निकाल लो केनहो साइड से आ फिर बचल का एगो है ओकरा जे आइले फाइनल उससे निकाल लो एक राउंड आओ ऐसा ही है जोड़ के। चलो मान ले हर बार कह देता 2% 2% 2% फर्स्ट सेकंड थर्ड समझा कि नहीं रे। रेट इस तरीका से पहला साल दूसरा साल तीसरा साल अलग अलग रेट दे देता अलग अलग सालों के लिए। तब पता इफेक्टिव रेट बताओ तो पहले 2 से निकाल 2 से निकालो तो इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलता 2 दूना 4 और 2 दूना यते कि ना जोड़ के आप बता कैसे तो x प्लस y जोड़ xy बटा 100 या एक के जैसा नहीं था 2x जोड़ x स्क्वायर y समझा कि नहीं स्क्वायर 4 और 2 दूना। अब आयल में से फिर बचल है वो से इफेक्टिव रेट निकाल भैया हाँ मोबाइल में ना कैसे से कर रहा है वो हिल रहा हो ऐसे नहीं भी ऐसे से आ रहा है कैसे लाइट की कमी की वजह से। अब ठीक हो जाएगा नहीं है अब ठीक है ना। चलो ठीक है देखो बउआ आए कथी लिख दिए हाँ चलिए आप बताओ तो फार्मूला होता है x जोड़ अभी आ रहा है बेंच उंच नहीं रह रहा है पानी ला गर्मी बहुत चल भर के रख पता होता तो भर के तो नहीं रखता है। हाँ अभी हो रहा है लारे चलिए लाइट के कमी से था उसको दिख नहीं ना रहा था सही से तो वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। चलिए अब हो गया ये ला लिख लिख तनी जोड़े गुना होने में गड़बड़ा जेतु तब x के मान 4.04 जोड़ y के मान 2 जोड़ x के मान 4.04 गुने बट्टा में भाई रिक्स नहीं ना लेना चाहिए। चलिए वह बात है देख लो तो ये जोड़ देगा तो 6.04 जोड़ वो गुना कराएगा तो है 808 आई उड़ैले रे बहिरे भाई बा ते बट्टा में 100 और भेजले रहते कि ना 2 अंक बाद तो ये दोनों का गुना 808 आ बट्टा में काय सुनना 6.04 जोड़ आई बता तीने अंक है एक शून्य बैठा देबे तो कोई फर्क ना पड़ता है
पहले सिंपल डाटा में बाद में बैठे तो बहुत फर्क पड़ता है, याद है ना? याद कर वह दिनवा के बाद भिन्न उन में चले थे। चलिए संख्यापत्ति में चला, दशमलव भिन्न सब जगह तो चल देखिए। 4 अंक बाद दशमलव बैठा था 0.008। अब जोड़ ले रहे भाई, ये तो जोड़े के ना है, जोड़ 8 0 8 4 12 हाथ में 0 0 1। अभी देखो समझा कि ना? इतना आया। सुन ले रे भाई, हमने 3 सालों के लिए कहा था कि एक के जैसा हो जाए। हम बोले थे 3r जोड़ 3r स्क्वायर बट्टा 100 जोड़ r³ बट्टा 4 सुनना। अब सुनो एक बात सुन लो। दशमलव के बाद जब 2 एयर वाला था तब 2 अंक लिखते थे, जब 3 एयर वाला आता है तो 4 अंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखबे, ये 2 को मिला के फिर इन्ने 2 को मिला के ये 2 अंक तक लिखेंगे, जो भी हासिल आएगा इसको देगा। फिर 2 अंक तक लिखेंगे, वो से ज्यादा जो भी हासिल आएगा ये बाहर वाला को देगा। समझा कि ना? बाहर तो A to Z लिख सकते हैं। देखो ये भूल जाएंगे, कोई एगो रेट उठा लो, 2 दुया ना है, दुया हर साल के लिए रेट 2 है। 2 का क्यों? 2 दूना 4 4 दूना 8 तो 8 है। ऐसे ना 2 अंकों में लिखेंगे 0 8 0 8। अब इसका काम खत्म हो गया कि ना? अब r स्क्वायर 3 से गुना कराओ, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तियार हासिल इसलिए कुछ दिलाई है तो ऑलरेडी 2 अंक के अबे नकले हासिल काहे से दे देते? 2 अंक के बाद ना हासिल रही थी। तीसरका एक घर में ना बैठता है इसलिए ना हासिल दे देता। तो सुन लो 2 के स्क्वायर 4 4 तियार 12 और 12 हासिल तो है ना? ये 2 अंक में तो हासिल पर सिया के ना देते, पूरे लिखा देते। ठीक, और ओकरा बाद कथी कहै छै? 3r। बता रे भाई बात 3 दूना कर दे तने मिलाव है छै। एला पहले 2 गो के निकालबे फिर निकालबे तो ड्रामा खेला खेले से बढ़िया है कि याद रख आ डायरेक्ट लिख। अभी तनी देर पहले हम 2 साल वाला के निकालना नहीं सिखाते, जब एक के जैसा रेट हो जाए तो क्या सिखाते? 2r जोड़ r स्क्वायर बाई 100 सिखाए थे कि नहीं रे? आज 3 साल के है तो 3r जोड़ 3r स्क्वायर बट्टा 100 तब r2। देखो 2r हुआ तो यहाँ 2r स्क्वायर नहीं, r स्क्वायर बाय 100 से समाप्त, क्योंकि 2 अंक है। लेकिन ये 3 सालों के लिए है तो 2r नहीं, 3r जोड़ 3r स्क्वायर, यहाँ 3 लग गया सेम है, खाली यहाँ 3 लग गया, फॉर्मूला सेम है, खाली एगो जुड़ जाता। जिस तरह का r स्क्वायर बटा 100 से खत्म हुआ था उसी तरीका वो r स्क्वायर बाय 100 से नहीं, r³ पावर 1 पावर 2 याद रखना, पावर 1 पावर 2 पावर 3। कॉमन सेंस अप्लाई करना है। जब 2 साल वाला टेमहरिया रही तो 2 से गुना कराबत गई, अंतिम वाला में 2 से गुना ना, डायरेक्ट स्क्वायर छोड़ दिया। जब 3 साल वाला टेमहरिया है तो 3 से गुना कराते गया, लेकिन अंतिम वाला में 3 से गुना ना कर ले, डायरेक्ट क्यू करके छोड़ दिले, बट्टा में की कर दे। फॉर्मूला इसे याद इफेक्टिव रेट ना है सीआई का। रेट का मतलब होता है 100 में कितना, 100 में कितना, 100 में कितना, जल्दी बोल। तो जल्दी बोला। परसेंटेज के मतलब होता है 100 में इतना हते। पहले ही देख ले लिया ऐसे बना बना के 2 गो वाला कह के देखा फॉर्मूला पर एक बार बने कि ना धक धक बनते, लेकिन इनने से बढ़े तो ना चाहिए, क्या हासिल एक देते तो चेंज ना होते रहता है। बताइए कहीं चेंज होता है? ई पड़ोसिया के चेंज करता है, ई एकरा चेंज करते, समझ ले कि ना भाई? एहेला कहिए
गुरुजी जोड़ घटा सिखाते ना भूल गए। हाँ वह नियम। अब भाई रे अलग अलग दे दे, अलग अलग दे दे तब इफेक्टिव रेट कहे। तो पहले दूगो के बीच निकाल लो आ जे निकल के आए फिर ओकरा से तीसरा से कंपेयर करा के लिखो। समझा कि नहीं? 3 साल आ एक जैसा डाटा दे दे तो बस 3r प्लस 3r स्क्वायर बटा 100 प्लस r³ बटा 1 पर 4 0 मतलब 10,000। जोड़ा में शून्य लेके आएगा, 3 शून्य ना 2 शून्य तो अगला बार 4 शून्य। समझा कि नहीं रे साइंटिस्ट? आ याद रखना तुम लोग से 2 साल वाला पूछेगा, रेयर केस में 3 साल वाला पूछ लिया था। फिर भी सीखना तो सब न है। आ ज्यादा कहेगा 4 साल वाला भैया तमाशा करने लगेगा। तो बताओ मूलधन अमाउंट मूलधन अमाउंट मूलधन अमाउंट मूलधन अमाउंट लेकर नहीं सिखाया है। न तो पावर 4 मान के पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए, तीसरा साल के लिए, चौथा साल के लिए नहीं सिखाया है। एकदम डिटेल से बना देना। पिछला क्लास में तो वही सिखा रहे थे। आ न 2 साल 3 साल वाला पूछे तो धप सिखाई से बनाना। और उसके बाद यहाँ पर आप ये इफेक्टिव रेट आएगा, एक मतलब होता है मूलधन 100 और जे रेट है ब्याज, दोनों के जोड़ ले 100 आए ब्याज के तो निश्चित दिया हुआ निश्चित राशि के तुलना दिया हुआ से जे निकलना से। सिंपल तो है नहीं है? सिंपल बाहुबली। हाँ चलिए कोडिंग है, हम ही समझेंगे चिल्वे समझेगा। बाहुबली कौन है कोई जाने? बैठा ले अमरेंद्र बाहुबली। हाँ हमरो क्लास में बाहुबली है कमजोर सा। देखिए किसी को कोई दिक्कत? तो तने 3 साल वाला को प्रैक्टिस करा दूं। चलो अब मुंह पर अब कॉपी किताब के सहारा नहीं लेना है। रेट हर एक साल के लिए मान लो कि कोई कह देता है A%, यह क्वेश्चन में कह देगा नवोदय वाला कि रेट अगर हर सालों के लिए 3 साल ए है तो बताओ 2 साल के लिए तो क्या होगा 2a + a² बटा 100। इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कि नहीं? 3 सालों के लिए बता दो। अगर हर साल पहला साल के लिए 1%, दूसरा साल के लिए 1% से ब्याज लगा, तीसरे साल के लिए 1% से ब्याज लगा तो बता तो क्या कर देगा? 3a प्लस 3a² बटा 100 जोड़ भाई बारे एक पावर 2 पावर अमेरिकन पावर 3 ना रे भाई 0 भाग लो ने। चल समझ ले, भूल जाइए तो याद रखिए 1 पावर 2 पावर 3 पावर। पहला भूलते भूलने थोड़ा थे। याद रखिए 2 साल वाला है तो 2 गुना है चाहे स्क्वायर, 3 साल वाला है तो 3 गुना है। पावर माथा पर धीरे धीरे पड़ रहा है। कैसा फील आ रहा है पानी पीने में? पानी पीते रहना चाहिए। शर्माना नहीं। इधर देख रहे 2 साल वाला समझ में आ रहा है? इहो पूछ दिया डायरेक्ट तो जवाब दे देना है। समझा? x देता तो एक जगह खाली x लिखते। समझा कि नहीं? चल ए पहले दे दिलाई तो बता भाई रे 3 साल के लिए 3 साल के लिए फाइनल रेट ऑफ CI फाइनल बोलो चाहे इफेक्टिव बोलो रेट ऑफ CI बताओ। याद रखना जब हमने तुमसे पूछा था कि बताओ 2 साल में CI SI के अंतर तो ये जो जोड़े थे ना ओकरा हटा दिए थे क्योंकि कॉमन होता है तो काट नहीं देते रे। ये बताओ मैं पूछूं कि साधारण ब्याज है साधारण तो पहला साल ₹1 ब्याज तो अगला साल ₹1 ब्याज लगते कि ना तो मिला के 2a होते कि ना साधारण ब्याज 2a में से खींच ले वही तो खाली ई वाला बचते कि ना बचते जल्दी बता। तो जब CI SI के अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का मैं अंतर पूछता था तो ई खाली हटा देते थे। एक x गुने y बटा 100 नहीं होता था। आ 1 से 2 बार है तो स्क्वायर में 100 बनता है। उसी तरीका से
कोई तुमसे 3 साल का CISI का अंतर पूछे तो बताओ। अगर मैं पूछूं कि पहला साल A रुपया ब्याज तो साधारण ब्याज बता, तो पहला साल भी A रुपया ब्याज, दूसरा साल भी A रुपया ब्याज और तीसरा साल भी A रुपया ब्याज, तो तीनों साल में मिला के कितना? तो 3A। तीनों साल में मिला के कितना? 3A। ये तीनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो 3A प्लस 3A स्क्वायर प्लस दिस दैट। तो में से 3A घटा देवे साधारण ब्याज तो काट देते, घट के खत्म कर देते, तो खाली बचल कितना बचल? तो दशमलव से पहले वाला जो मान आता है वो चल बसता है। ये खाली फॉर्मूला भूल जाओ। अब मैं पूछ दूं, अब 3 सालों के लिए ना है, 3 सालों के लिए CISI के अंतर बताओ। मजा है, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ये दशमलव के पहले वाला पूरा आएगा, ऐसा गलत फहमी ना ना ना, दशमलव के पहले भी आ सकता है। कैसे? देखो कैसे था, देखो। अब मैं एक क्यों पूछूं कि पहले रेट पहला साल के लिए एक क्यों बुला दिया ए, पहला साल के लिए भी ए, दूसरा साल के लिए भी ए, तीसरा साल के लिए भी ए। तो बताओ फाइनल रेट ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी बोल, बोलिए न रहा है, बोलो। प्रतिशत। आ दोनों का मैं अंतर पूछूं, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज तीनों साल का, तो खाली यह ना हट जाता है, ना घट जाता है। ए साधारण ब्याज तो 3A रह जाती है। अरे दर गुने समय ब्याज की प्राप्ति नहीं होता था, दर है समय 3 साल है तो 3A नहीं होगा। ये में से पूरा में से 3A घटवाई खत्म हो जाते कि ना, नानी घर घूमे चल जाते, दोनों कन्हा पर हाथ धके ना बताते थे। अरे 5 में से 5 घटा देवे तो 0 ना हो जाते, आ 0 जोड़ले की आ घटैले की, समझता है कि नहीं? ये एकरो ले डूबता है तो खाली ये ना बचेगा, कथी बचेगा? तो 3A स्क्वायर पर 1 क्यों बट्टा, आदत भुला लेना है। अंतिम में 2 साल है तो 2A स्क्वायर है, सीधे A स्क्वायर है। 3 साल है तो अंतिम में 3A क्यों, सीधे 1 क्यों बट्टा 4। समझा कि नहीं? परसेंटेज लगले है बगल में दिया पहले से जब कनेक्ट समझा। देखो ना कैसे करता छूट जाता है। अब तनका और तोड़ते हैं। A प्रतिशत देखो, ई 3A दशमलव, ये 2 अंक में लिखेगा तो 3A स्क्वायर, 2 अंक मेरे भाई, 1 अंक 2 अंक, समझा कि नहीं? ई वाला 1 अंक 2 अंक में लिखेगा, कथी 1 क्यों 2 अंक में, कई अंक में 2 अंक में, 1 अंक में लिखे के गलती ना करिए। अगर कोई 1 अंक में आगलो, जैसे 1 के क्यों 1 हो जाए तो 1 नहीं लिखना, 0A 2 अंक बनाइए के लिखना, समझा कि नहीं? 2 के क्यों 8 तो 8 नहीं लिखना, 0 समझा कि नहीं रे भाई? ये ना कि 8 वाले पट से कला पेट के 8 लिखे, 2 अंक बना के। अगर 2 अंक से ज्यादा आ गए तो अंतिम से 2 अंक तो लिखबे कर भाई इकाई तरफ से, और ओकरा बाद जैसे एकरा आसान एकरा हासिल एकरा भेज देते, समझा कि नहीं? याद रखना बात को। तनका एकरो तोड़ के लिख कैसे ही, जाहिर सी बात है बट्टा में 100 लगा लेते दशमलव तक आना फिक्स ना नहीं यार। जो सिंपल है सिंपल बाहर रख ले दशमलव के बाद, पूर्णांक में, पूर्णांक है तो है, आई बट्टा में है तो देखो क्या कर रहा है दशमलव कथी 2 अंक में, आ तीसरा अंक जैसा ये होता है तो दशमलव के बाहर जो आना होगा से भेज देना, इनमें कुछ है नहीं कि बढ़ाते चाहे घटते, ये आना होगा सर 3A स्क्वायर। कोई नहीं ना समझा कि 3 ही है A स्क्वायर ही है, ऐसा कोई नहीं ना समझा। हाँ कहते हैं कि इसका जो मान आएगा ना 2 अंक में लिखना था, एकदम गांठ बांध लेना है। चलो ना बट्टा में हम एगो सीधा डैश मार रहे हैं, हाँ कि एक के बात है, ये ना कि कोई समझ ये 3 ही है A स्क्वायर ही है, ऐसा तो नहीं। बहुत बढ़िया,
ओकरा बाद कथी रे भाई? एक क्यू। क्यू। ध्यान रखना है कि 2 अंक में लिखना है। आ 2 अंक से ज्यादा आता है तो एकरा हासिल दे दशमलव। आ शोभा लगेला 0 लिख दी पहले तो कोई दिक्कत हो जाती नहीं। काहे कि घट के तो 0 अबे ना करती हियां। जाने ली कि 0 की कोई वैल्यू ले है नहीं। तो ई तो हम तोरा ऐसे कहली हाँ आज ही कह दिलियो। अब मान ले ऊपर एग्जाम में तो रेट ऐसे 1% देगा क्वेश्चन बनाने से। हो सकता है तो 2% दे, 3% दे, 4% दे, 5% दे, 6% दे, 7, 8 कुछ दे सकता है। अब ई प्रतिशत का मतलब है कि पहला साल भी 1% की रेट से ब्याज, दूसरा साल भी यह रेट से, तीसरा साल भी तब क्या करेंगे? इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, 2 इयर्स नहीं 3 इयर्स। सुन लो, बनाओ जयमाला मीठा ऐ सुंदर से, समझा के नहीं? एकरा कोई जरूरी नहीं, ई तो कितो बड़ा रहते ऐसे लिख देते, समझा के नहीं? जे छेड़खानी इधरे बताओ। एक के क्यों रे भाई? फार्मूला कहे दिलो क्यों ना करना है। क्यों बता इतना तो एक के क्यों एक तो एक ना 0 1 लिखिए। सुन ले अब है स्क्वायर वाला मेथड तो एक के स्क्वायर पहले क्यू तब स्क्वायर आ तब सिंपल। पहले क्यू के काम तब स्क्वायर के काम। 2 एयर वाला रहता है तो पहले स्क्वायर का काम और तब सिंपल। जब 3 एयर वाला रहेगा पहले क्यू के काम तब स्क्वायर के काम तब सिंपल। याद रखना है कि क्यू करेंगे तखनी कोई 3 से गुना नहीं। यहाँ 2 ईयर में स्क्वायर किए थे तो कोई 2 से गुना किए नहीं, लेकिन ओकरा पहले 2 से गुना। तो क्यू करेंगे तो कोई 3 से गुना नहीं, लेकिन जब स्क्वायर शुरू हो जाएगा रे भाई तो 3 से गुना कराना, ना भूलना, बिल्कुल ना भूले। सिनेमा हॉल में आना ना। रामाकांत प्रसाद के फिल्म लगे अभी चल रहा है। CMCC पर हमरे अभी यहाँ के एक्टर तो हम है ना। चलिए कहने का मतलब सब्सक्राइब करो तब ना अगला बार हमारे फिल्म लगे तो आएंगे जल्द ही पर्दा पर। ध्यान रखो, बड़े अभी छोटा पर्दा पर तो पहले एक्टिंग कर ले ना। शुरुआत तो छोटे प्लेटफॉर्म से ना हो। चलिए ऐसे भी हम हिंदुस्तानी के बाद कथी में पढ़ते हैं बिहारी। चलिए अब बिहारी के खट्टी मीठा तो सबके पता है। बलौडे में बिहार के होता है जो बता रहे हैं। सीखना नहीं पड़ता बिहार का होता है। अब जैसे तुमको सीखना पड़ रहा है अपने सब कुछ तुम जानो। चलो का एक का क्यू कंसेप्ट को खाली दिमाग में रखना। ऐसे फार्मूला भूल भी जाओ तो तुम याद रखना पावर 1 पावर 2 पावर 3। माथा शांत करके सोचना। अंतिम वाला में कोई 3 से गुना नहीं, अंतिम वाला में कोई 2 से गुना नहीं। 3 साल वाला है तो देखो लगातार 3 से गुना, 2 साल वाला है तो लगातार 2 से गुना। मैटर खत्म। देखिए एक का क्यू एक, लेकिन एक लिख के नहीं निकल रहा है, 2 अंक में निकल है। तो की लिख दो कि एक के एक को रह जाए या 2 अंक में बन जाए। तो पहले 0 लगा देवी तब ना, बाद में 0 लगाबी तो 10 बन जाए। सुन ले अब स्क्वायर के काम तो 1 के स्क्वायर 1 है, 3 से गुना न करना भूले। 1 तिहाई 3 अब बट्टा में 100 है तो 2 अंक में बनती तो हो जाते 0.03। 2 अंक में लिखना है तो लिखना है तो लिखना है 0.03 ना डायरेक्ट लिखवाई बस। तो कभी भैया ऐसा क्यों होता है? तो सुन ले रे भाई, 1 के क्यू तने एकरा खींच के हियां लाते हैं। 1 के क्यू 1 अब बट्टा में 1 2 3 4 सुनना है ना, तो 4 अंक बाद दशमलव पड़ते कि ना पड़ते? तो बता हियां 4 अंक बाद दशमलव पड़ता है तो इन्ने 4 गो सुनना दो, इन्ने ना 3 गो सुनना देवे कि 4 अंक बन जाता है। तनी गौर कर, अब 4 अंक बाद दशमलव लिखवा है, पढ़ गए कि ना पढ़ गए? ठीक, तो इसका मान नियत है। ठीक, अब तनी हियां बैठा 1 के स्क्वायर 1, अब तनी इसको खींच के हम हियां लाते हैं। इसका जरूरी नहीं था लेकिन बताना जरूरी है कि आखिर चौथा स्थान पर ऐसा क्यों होता है, दूसरा स्थान पर क्यों होता है, बताने के लिए इसको खींचना पड़ेगा।
एक है देन, एक के स्क्वायर एक, 3 से गुना करबे तो 3 रह जतै। आ बट्टा में कर ई 4 अंक बाद नहीं, अभी कहता है कि 2 अंक बाद दशमलव दे का बताओ इसका मान तो होता 0.03, समझा कि नहीं, या 0.3, 0 तो शोभा लगला न रे। 2 शून्य का मतलब 2 अंक बाद स्थान तक की करिए, एगो शून्य बैठा दिए। आ देखो ना हिया बेहुदा के तरह 0 0 है, कोई बात नहीं। आई देखो 2 अंक पर है कि ना, दूसरा स्थान दशमलव से 2 दूरी बनैले है कि ना। आई देखो तारा मिया दशमलव के बाद कई दूरी बनैले है, 4। एहला ना एकरा चौथा स्थान पर हम रखे हुए हैं। अब बाकी जो आएगा जे में जुटेगा, जे तीसरा स्थान पर आ जाते कुछ 0 छोड़ के बड़का मान तो ए में ना जुड़ जाते। चौथा स्थान पर कोई इतने आ जाते बहुत बड़ा मान तो ए में ना जुड़ जाते। एहे ला हम कर रहे हैं, लेकिन ई फिक्स है कि ई 2 गो मान तो भैया होता है, क्योंकि अब इसको जुटने के लिए ए में ई एक कभी भी 3 में जुटता है कहाँ। ई 10वां 100वां 1000वां 10,000वां भाग 10,000वां भाग 100वां भाग में जुट रही है, खेला चल रहा है। एहला ही सीधे लिखा जाए, बता 1000वां भाग 100वां भाग में कभी जुटता है, और दशमलव के बाद ना पढ़ते हैं 10वां 100वां। इकाई को इकाइये में जोड़ते हैं, दहाई को दहाइये के साथ जोड़ते हैं, सैकड़ा को सैकड़े के साथ जोड़ते हैं। 1000 नहीं जोड़ घटा में पढ़ा था दशमलव में, 10वां को 10वें के साथ जोड़ते हैं, 100वां भाग को 100वें भाग के जोड़े सोचे। तो बता खेला थोड़ा चल रहा है। ई एक जे अलग है 10वां 100वां 1000वां 10,000वां 10,000वां भाग कहूँ ए में जुटल है। आ ओकरा बाद तो खेला और ई हो जाता है 3 गुने 1 होते कितना। ई तो 10वां है, ई तो इकाई हो गेला ना, हो गेले रे भाई। बता ई एक कभी भी ई 10,000वां भाग 10वां 100वां 1000वां 10,000वां भाग कभी भी 100वां भाग में जुटेगा बिल्कुल नहीं। तो सेम टू सेम आ जाएगा कि ना अपना स्थान पर। यह 1000वां भाग कभी भी 100वां भाग चाहे इकाई में जुटेगा बिल्कुल नहीं, इसीलिए सेम टू सेम आ जाता है। लेकिन देखिए रे भाई ई कोईमा भाग तो 0 जुट के एला 3 के 3 दिख गए है, लेकिन वैसे ज्यादा थी तो 100वां में जुटती कि ना। एला ने कहते कि 2 अंक के बाद जे आएगा ए में जोड़ लेना, फिक्स है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर भैया क्यों बोल रहे हैं कि 2 अंक को सीधे उठा के लीजिए, क्योंकि किसी में जुटेगा ही नहीं। जब जुटेगा ही नहीं तो मान बदलेगा कहाँ, मान बदलेगा ही नहीं तो सीधे उठा के हम पहले ये क्यों ना लिख दे। लेकिन याद रखना है कि 2 अंक बना के लिखेंगे। आप बना के लिखने के लिए अपना से पहले 0 दे सकते हैं, नहीं दे सकते, यही नाम सुनना है मिलने वाला पानी। अब हिया और कोई मान आ जाती जैसे 225 आ जाती है तो 2 2 5 तो 2 5 तो लिखती है, आ ई 2 ए में जुट जाती कि ना 3 में तो हिया 5 लेती। एला नाम कहते कि 2 अंक बाद जे आए ना हासिल के रूप में लो ताकि ए में जुट। अब फिर एहो में उसी तरीके से 2 अंक बाहर आती आई तो पूर्णांक में ना जाती बाहर इकाई की तरह, इकाई में हासिल ना जुटा। चलिए थोड़ा सा 1.235 1.2357 इस तरीका हमको डाटा भेटा दिया। बताओ एकरा अंदर बाहर कुछ नहीं रहता है, बताओ सेम लिखाता है कि नहीं लिखाता है। देखो एकरा बाहर जे आ गया, क्या यह पहले वाला में जुटेगा कि नहीं जुटेगा। 23 दूना 46 होता है कि नहीं, बाहर नहीं फेंके, पूर्णांक नहीं जोड़ते थे। इसीलिए एकरा तुलना के लिए यहाँ पर है ही नहीं कोई अंक, तो आंख बंद करके लिख देंगे कि नहीं। अब बताओ ये अतिरिक्त आ जाएगा, ऊपर वाला में जुटता है कि नहीं जुटता है। इसीलिए रे भाई इसीलिए हम कहते हैं अभी मिटाते हैं, रुको इसे कोई काम के नहीं है, बेफालतू डाटा के क्यों रखे। 2 अंक तक लिखो और उससे और बड़ा आता है तो पड़ोसिया के दे, फिर लिखो उससे और बड़ा आता है तो पड़ोसिया के। एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम। बट्टा 4 0 के कारण ऐसा हो रहा है, बट्टा 2 0 के कारण ऐसा हो रहा है, इसमें 2 0 के कारण ऐसा होता था। ठीक है, आप देखो कैसे जल्दी जल्दी बन जाता है। आप देखिए कैसे जल्दी जल्दी बनता है। 1 का क्यूब 1, 2 अंक कम से कम बना के लिखना। 0 1 लिख दू, जाहिर सी बात है वैसे पहले 0 0 0 आ लेते, जोड़ के तमान बदल लेते ना तो उनका चर्चे करना बेकार है।
आप बताओ स्क्वायर, एक के स्क्वायर एक, 3 इकाई 3, बताओ एक के अंक 3 होला है, लेकिन 2 अंक में कम से कम ले। समझ में आ रहा ना 0 3 क्यों लिखे? आप बताओ क्या कहता है 3 गुने a, तो 3 गुने a के करवे तो कितना आते? 3। एकरा 2 अंक में लिखे कब सकता है? अब कहा 0 लेके जाए? कोई 0 लिखियो देगा अपना मन से, 0 पहले भाई भाई अब यहाँ सख्त जरूरी है ना? ये एकरा कारण है तो 2 अंक बाद में दशमलव पढ़ला चाहता है आए बट्टा में 100 है तो आई एक के अंक 3, तो 2 अंक बनावे के पड़ता है कि ना पड़ता? अब जल्दी जल्दी बोल। 2 के क्यूब 3 वर्षों के तो पहले क्यूब से शुरू करवाई, स्क्वायर पर पहुंचवा या सीधे सिंपल चलो पावर है। 2 के क्यूब 8, अभी हमें 3 उनसे गुना कराओ, अंतिम वाला में नहीं कराएंगे। तो 2 के क्यूब 8, लेकिन अफसोस 2 अंक में लिखना है तो लिखना है। पहले तो हम 4 को ऐसे पार लू चिन्ह। देखो कमाल, अंतिम 4 शून्य का मतलब है कि एलसीएम सबके लगे तो सबके बट्टा में 4 शून्य वाला आते कि ना आते? तो ऊपर जे भी माना जाता है दशमलव के 4 अंक तक लिखते कि ना लिखते? तो 4 बहाली हले ऐसे लाइन काट दो दशमलव के बाद 2 के क्यूब 8, लेकिन अफसोस 1 अंक में नहीं लिखेंगे, 2 अंक में तो 0 8 लिख के छोड़ दो। चल क्यू के काम खत्म, अब इसका स्क्वायर कर। 2 के स्क्वायर 3 सब गुना कराओ कि ना? बिल्कुल, तो 4 तिहाई। अब 2 अंक में है ना, तो सुंदर से 12 लिखिए दे। समझा कि नहीं ना भाई? हाँ, 3 अंक में तो हासिल एने दे देती है तीसरा। अब सुन ले, अब एक क्यू करूँ कि स्क्वायर करूँ कि पावर 1 में छोड़ दो? हाँ, क्यू होइए गेले, स्क्वायर होइए गेले, तब 1 न रे भाई। 2 के पावर 1 तो ऑलरेडी माथा पर छिपले रहे तो 2 है ना, 3 से गुना कराओ कि ना कराओ? बिल्कुल कराओ, तो 3 गुना मुंह पर होता है जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना है, देखते रहो अभी कैसे निकलता है। जब हम मूलधन साधारण ब्याज में ब्याज की प्राप्ति कब जब दर में समय से गुना करा दिली तो ये मुंह पर कला रहा। तनी सानी कॉमन सेंस की जरूरी था, इतना बात समझना जरूरी था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। मन में कोई एकरा प्रति डाउट संदेह, देखो तुमको कोई बीमारी नहीं ना रह गया और तोरा गलत फैमिली का सिखा रहे जाएगा कि हमरा ये बीमारी हो गया तो तू बिना बीमारी के मर जाएगा। समझा कि नहीं? उसी तरीका पढ़ाई में अगर ये कैसा यही समझ में नहीं ना आया तो तुम ये बात को मानने के लिए तुम्हारा दिमाग रेडी नहीं रहेगा। और शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता है मन भावना, जैसे बहाना चाहेगा बहा देगा। बहुत बेकार चीज होता है, अपने आप से कंट्रोल करना होता है। अब तुमको पता चल रहा है कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं, तो अब तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, बैठ जाएगा अपने दिमाग में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इतना बात समझाए। अब बताओ कोई दशमलव नहीं जानता होगा उसको क्या समझ में आएगा? इसलिए ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए थे, सीधा उड़ा के चैप्टर एने ओने करके देना। देखो मुंह पर कैसे निकालेगा, फार्मूला रटा नहीं जाता है, मुंह पर निकलता है। अब कहीं देखल ऑप्शन में देखेगा 1% रेट से 3 ईयर के लेते जो ऑप्शन में रहेगा धक से का तो उड़ा देगा। पावर 1 पावर 2 पावर 3 3 से गुना हुआ 3 ईयर के लिए बट्टा 100 हुआ क्यों है 10,000 हुआ, बताना पड़ेगा तोरा। उड़ जाएगा, देखते उड़ जाएगा जो ऑप्शन में रहेगा। इहो कैसे लिखा जाएगा देखो ना, हासिल आएगा तो देखो कैसे हासिल दिया था। अब देखो खाली सिक्का 3 साल ला कहे तो 4 गो घर बना दू, फिक्स हो गए क्यों बनाना है। आप सुन लो, पहले क्यू से स्टार्ट कर दे। 3 के क्यू और 2 अंक में सोचना क्या है, दे दे मेरे हाथों में ना गाना सुन। आप क्यू करो के स्क्वायर करो, क्यू के काम खत्म है, स्क्वायर सोचो। 3 के स्क्वायर 9, और 3 से गुना कराओ कि ना कराओ? पूछना है कराओ कि ना कराओ? कराइए दो। 3 के स्क्वायर तो 9 वाला है, और 3 से गुना तो 9 तिया 2 अंक में तो ठोक दो, हासिल उसिल तो देते ना। अब देखो अब जाए रहते हैं सिंपल 3 तिहाई मीटर खत्म। देखो कैसे गाड़ी चलता है। 3 अंक वाला आंख बंद करके 4 अंक लिखो कि ना लिखो? ऐने तो कुछ लिखे कर सकता है पूर्णांक। 4 के क्यूब मुंह पर याद है, एमे 3 से गुना नहीं कराना है तो लिख दिए।
अब एक स्क्वायर 16 16 दिया है। लिखे से पहले एकदम पूछबे कि कुछ हासिलो है नहीं ये पूछना ना भूले। पता चलते 48 लिख लिया ये हासिल देले रहता है 1 2 और 9 जोड़ती है तो मजा आ जाता। समझ रहे कि ना। अब ये 4 तो 4 रहते 3 12 आ पूछ लिया लिखे से पहले कि हासिल पड़ोसिया कुछ देला था कुछ ना देले ऑलरेडी 2 रुपए तो हासिल कहां से देते। देखो 5 है बड़का 5 के क्यूब है भाई। अरे सुन ना दशमलव कई अंक में लिखना था 4 अंक में। सुन ले बता ई तो इकाई दहाई से लिख देबे तो पूर जतई। ई जे बेफालतुआ लई है ई पक्का 100वां भाग पढ़ाया है कि ना। 100वां भाग के जोड़े जुड़ जाते लेला। सुन लो 5 के क्यूब 125 तो 125 होता जरूर है लेकिन इसका 10,000वां और 1000वां भाग के लिख देंगे। आ जे ई जे आएगा ई बट्टा में 4 है तो 2 गो तो नहीं भेटेगा। आ ई दूसरा से ई भेटना शुरू करेगा कि नहीं बचवा। हाँ एहे ला एकरा दूसरा से जो भी मान आएगा ना यहाँ से इनने की तरफ जितना मान वो सबके हासिल के तौर पर। तो यहाँ 125 में कति भेटा 1 हासिल 1 रखना। तो 5 के क्यूब किए 125 तो ई 25 लिख दिए 2 गो घर पर हासिल 1। अब क्यूब की हमरी कथी करेंगे 5 के स्क्वायर 3 से गुना कराओ कि ना कराओ। हाँ तो 5 के स्क्वायर 25 3 से गुना कराओ 25 से 75। कुछ भाई हासिलो है कुछ 75 है 2 रुपए बन नहीं तो लिख के छोड़ दे। अब बता हासिल अब फिर हाथ में वाह 76 है तो फिर हाथ 2 अंक तक लिखा गया। तीसरा अंक तब ना 3 अंक ले तब ना हासिल ले रहा है फिर हाथ में। अब जोड़ दे रही है 5 के स्क्वायर 25 दिया 75 हासिल जोड़ ले 76 तो 76 तो पूरा 76 लिखा गए हासिल कहा 176 रहती तब ना हासिल में। अब क्यों करवाई स्क्वायर खत्म है। अब सीधे 5 दिया हासिल कुछ नहीं हो गया। देखिए 6 के क्यूब भैया रे 216 है। इस 16 लिखवाई कि ना लिखवाई 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक दशमलव। देखिए तो 16 आई हासिल का थी 6 के स्क्वायर 36 दूना 72 आई जोड़ देंगे तो 6 के स्क्वायर 36 और दूना बना दिया गलती हो गया 3 से ना गुना रे 36 दिया है 36 दिया जल्दी बोल 36 18 3 के 108। सुन ले हासिल कुछ दिले ना 2 जोड़ दही और हासिल का 110 रे बउआ। लेकिन 110 ना लिखिए अंतिम से 2 अंक यहाँ तो 10 लिखा जाएगा। आई जब बचल का की हो जाएगा हासिल हो जाएगा रे भाई हासिल हो जाएगा। अब बोल 36 जीनियस कोई दिक्कत। अब ये में हासिल कैसे आ गया देखा कि नहीं। यहाँ हमसे स्क्वायर बुला गया स्क्वायर थोड़े 2 से गुना हो गया 3 साल वाला है तो 3 से गुना ना करती। हाँ ऐसा मिस्टेक हो तो एक दा जरूर ब्रेन से पूछ लेना कि कै साल लाए तो कहते 3 साल लाए तो 2 से गुना कैसे कर ले रे अपने फॉर्मूला याद आ जाते। चलो ऐसा ही 7 के कहते तो क्यों 343 तो 343 3 खाली 43 लिखवाई हाथ में कर 3 7 के स्क्वायर 49 तिहाई जितना होना होगा तो पहले 50 तिहाई कर क्या तब ऐसे ऐसे घटा लेना सिखाते 3 घटा ले 150 में तो 147 एन्ने आए ललाई 3 150 हो जाते तो 50 और फिर हाथ में आ लेते 1 और फिर 7 3 21 आए 22.504 मीटर मुंह पर बोला लिखने कथी। लेकिन जरा क्यों याद नहीं रहेगा स्क्वायर याद नहीं रहेगा कहाँ से बोलेगा समझा। इसीलिए हम कहे थे कि 30-40 तक पहाड़ा उतने से ना पूछेगा। बताओ हमको आ जाता है 32 दिया है तो हमारा इतने लिखना पड़ रहा है। पहाड़ में 36 दिया आ गया गुना करना याद रहता पहाड़ा के तो डायरेक्ट बोलते 36 दिया 108 हासिल दूते 110। लेकिन इतना याद करने का अवसर 20 तक पहाड़ा टाइट रहो नवोदय के सब क्वेश्चन मन का गुना करेंगे। समय की कोई कमी है
चलिए बाहरी बच्चा से आते रहता है तो भैया क्लास तो पहले ओवर करना पड़ता है। तो एगो तो फायदा है इंटरनली लेके आके जितना देरी तक आज का सेवा समाप्त हुआ। कल बता देंगे बुआ, कल के क्लास में जरूर बता देंगे कि रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, समझा? क्यों जरूर जाके याद कर लेना 10 तक 10 11 तक तो याद है तो 15 तक याद करिए। ठीक है, सेवा समाप्त।